दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे बराबर गुजारिश करता हूं, चैनल को बढ़ाना आपका काम है। आप अपने अपने ग्रुप में बराए करम ये वीडियो को डालें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब बात आगे तक जाएगी। आगे जाने का मकसद क्या है? आगे जाने का मकसद ये अवेयर रहना, चूँकि आवाज़ों को दबाया जाता है। हमारे कोई प्लेटफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं जहाँ अपनी बात को रख पाएँ। इस तरह के जितने भी चैनल्स आपको नज़र आते हैं जो खबर के पीछे की खबर को लेकर आते हैं, आपकी मोरल जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उन खबरों को आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग नो डाउट अपनी फाइनेंशियल साउंड अच्छी करने के लिए इस काम को करते हैं और उनको जाहिर सी बात उनके अखराजात होते भी होंगे, आप उसको भी कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का और विदेश का मीडिया आपको इस प्रकार की खबरें देने लगे कि झूठ परोसने लगे और हक़ायक़ आपके सामने ना आए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? चटकारे लेकर खबर सुनना नहीं, अच्छे खबरों को आगे बढ़ाना। 3-4 खबरें बड़ी हैं गाज़ा को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। नेतन्याहू का बयान आया दोस्तों, अल जज़ीरा ने उसको छापा है। कल मैंने आपको बता दिया था कि विटकॉफ की टीम वापस चली गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमास के ऊपर कि ये दरअसल कॉपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी वापस आ जाएंगे। और उसने कहा था कुछ दूसरे तरीके सोचेंगे। अब नेतन्याहू की तरफ से एक ठंडी धमकी आई है। उसने साफ कहा कि दरअसल दूसरे तरीके इख्तियारात हम जो है अब सोचने पड़ेंगे। ये अल जज़ीरा की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेतन्याहू की तस्वीर भी है। अल जज़ीरा ने छापा कि नेतन्याहू ने कहा कि हम दरअसल अल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्टेजेस को वापस अपने घर ले आए और कॉपरेशन, चूँकि और अमेरिका बिना किसके कह रहे हैं, कॉपरेशन विद अवर अमेरिकन एलाइज, जो अमेरिका के एलाइज हैं उनके साथ कॉपरेट करते हुए हम ऐसे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि अपने हॉस्टेजेस को वापस लेकर आएं। अब उसके पीछे क्या उसके ऑप्शन हो सकते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं। यूएस इनवॉय विटकॉफ इज राइट, ये कह रहा है कि विटकॉफ ठीक था। हमास इज द ऑब्स्टेकल टू द हॉस्टेजेस रिलीज एग्रीमेंट। हमास जो है वो रोड़ा है, रुकावट है एग्रीमेंट के अंदर, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो एग्रीमेंट किस लिए नहीं हो पा रहा है कि इनकी नई नई शरायतें आ रही हैं और हमास अपनी शर्तों पे पूरी तरह से अड़ा हुआ है। फुली विड्रॉल ऑफ द आईडीएफ, पूरी तरह से निकलना, जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है, फाउंडेशन जो है, उसको बाहर करना और बाकी जो उनके कैदियों की उन्होंने लिस्ट दी थी उसको वहाँ पे मौसूल करना। हज़ारों लोग, 9,000 के करीब जो हैं फ़लस्तीनी जेलों में बंदे जिन पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। ये बात नहीं बता रहा मगरबी मीडिया। आगे लिखता है अखबार, नेतन्याहू ने कहा कि विटकॉफ बिल्कुल ठीक था, हमास जो है हॉस्टेजेस रिलीज़ के अंदर एक ऑब्स्टेकल है। अब वो कह रहा कि अब हम अल्टरनेट ऑप्शन पर सोच रहे हैं कि हम कैसे वापस लेकर आएँ और हमास के रूल को कैसे हम ख़त्म करें और इंश्योर करें लास्टिंग पीस इसराइल एंड रीजन। इस रीजन में और इसराइल के अंदर हम कैसे इस बात को सुनिश्चित करें कि यहाँ पर पूरी तरीके से आसानी हो जाए। ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब मैं आपको 1-2 खबरें और बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक खबर ये देखिए आप, ये अल जज़ीरा ने छापा कि फ़लस्तीनी सिक्योरिटी जो है उसकी फोर्सेज जो है सप्रेज एक मार्च इन नेबलस प्रोटेस्टिंग स्टारवेशन इन गाज़ा के अंदर मार्च निकाला जा रहा है। एक खबर देखिए अल जज़ीरा ने छापी, अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि हमने इसराइली की जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है उनको टारगेट किया है विद अ सोल्जर ऑन बोर्ड इन द वेस्टर्न लाइन नॉर्थ ऑफ खान यूनिस। यासीन 105 उनके पास मिसाइल है, उससे उन्होंने उसके आर्मर्ड जो व्हीकल है उसको तबाह कर दिया। उसके अंदर कुछ कैजुअलिटी हुई है, लिखा नहीं है। एक्यूपेशन फोर्स जो है वो, एक खबर और दिखा देता हूँ, ये अल जज़ीरा ने छापा है कि ये जो टाउन ऑफ द योमन है वेस्ट ऑफ जेनिन में, वहाँ पर जब इसराइल के फौजी जाते हैं तो वो डकैतियाँ मार रहे हैं, लोगों के पैसे चुरा रहे हैं। ये बाकायदा दिखाया गया है, इसके अंदर ही दिखाया गया कि ये पूरी जो कबर्ड वगैरह उसके अंदर से पैसे चुराए जाते हैं। डकैत लोग तो ये हैं ही। अब एक बड़ी खबर सुनिए, जुमा है आज हुआ ये है कि इस्लामिक जो इसराइली पुलिस जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया शेख मोहम्मद हुसैन को। ये कौन है? ये यरूशलेम के मुफ्ती हैं। फ़लस्तीन की टेरिटरी इनसाइड अल मॉस्क में, मॉस्क के अल अक्सा मॉस्क के अंदर जाकर मुफ्ती साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। एक खबर और देखिए, लीबिया के ग्रांड मुफ्ती हैं ये, इनकी शक्ल भी दिखा देता हूँ आपको, अल सादिक। इन्होंने कहा जब ये मुस्लिम बट्रेयल ऑफ द मुस्लिम इन गाज़ा, मुसलमानों की तरफ जो ये बट्रेयल है, साइन ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द होमलैंड, और इन जगहों पर पूरी तरह से डिस्टेबलाइजेशन होने वाला है या हो रहा है। यूएस एम्बेसी जो है लीबिया के अंदर, उसकी तरफ से बयान आया है, अल जज़ीरा ने छापा। ये बार बार अल जज़ीरा, ये CNN क्यों कहता रहता हूँ जानते हैं आप? दरअसल कहा यह जा रहा है प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्सेज से आप खबरें लाइए।
हम जो इधर उधर से खबरें अगर आपको कलेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर उसमें आकर के नुकसान बन जाता है, इसलिए बार बार अखबारों का नाम लेना पड़ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखना पड़ रहा है। एलिगेशन लगाया गया, उसमें लीबिया के अंदर एम्बेसी ने कहा है कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि यूनाइटेड स्टेट इज सीकिंग टू ट्रांसफर गाजा रेजिडेंट टू लीबिया इनफ्लेमेटरी एंड फॉल्स, ये गलत फहमी है और गलत जो है जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका गाजा के लोगों को लीबिया में ट्रांसफ़र कर रहा है। खबर देखिए, आयरिश प्राइम मिनिस्टर है माइकल मार्टिन, इन्होंने मैक्रोन ने जो कल वो मैंने आपको बताया था तस्लीम किया है फ़लस्तीन स्टेट को, उसको इन्होंने कहा कि बड़ा शानदार डिसीजन है, वी वेलकम मैक्रोन डिसीजन रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन मेकिंग फ्रांस फर्स्ट G7 कंट्री टू डू सो, पहला फ्रांस ऐसा कंट्री है। अब इंग्लैंड की तरफ से भी खबर आ रही है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ग्रुप है अल जजीरा की खबर है कि जो लाइफ है गाजा के अंदर वो एक थ्रेट बन चुकी है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतना वायलेंट अटैक हुआ है, भूख का, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन जो गाजा के अंदर है वो बड़ी ख़तरनाक हो चली हैं और इंक्रीज रेट कर रही हैं मौतों का। ये अल जजीरा की खबर है। ये फरहानुल हक साहब हैं, ये कौन है? ये स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी स्पोक्स पर्सन फॉर द UN सेक्रेटरी जनरल के। इन्होंने अल जजीरा को बताया कि इसराइल इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग, ये जो ऑब्स्टेकल पैदा हो रहे हैं द एंट्री ऑफ द एड इनटू गाजा, गाजा के अंदर एड की एंट्री करने के लिए इसराइल जो है रुकावटें पैदा कर रहा है। इजिप्ट ने भी वेलकम किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट के उस डिसीजन को जिसके अंदर वो फ़लस्तीनी स्टेट को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक बड़ी संस्था है डॉक्टरों की, इन्होंने लिखा व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा, गाजा में क्या चल रहा है, स्टारवेशन ऑफ द पीपल, ये बता रहे हैं कि ये भुखमरी जो चल रही है इसराइली अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये बड़ी ज़्यादा भयावह है। इसराइल की अथॉरिटीज़ मस्ट अलाउ फूड सप्लाई, इसराइल की अथॉरिटी को फूड की सप्लाई को अलाउ करना चाहिए गाजा के अंदर। दुनिया चीख रही है। अब खबर देखें, ये अल जजीरा की खबर दिखा रहा हूँ आपको, यायर गोलान है ये लीडर ऑफ द इसराइली डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है। इसने कहा कि फ्रांस का जो रिकॉग्निशन है, जो उसने फ़लस्तीन स्टेट को रिकॉग्निशन किया है या करने जा रहा है सितंबर में, ये एक्सपेक्टेड था पहले से ही, ये फेलियर है नेतन्याहू का। इसराइली गवर्नमेंट का जो है ये लंबी लड़ाई जो चल रही है और अबंडिंग हॉस्टेजेस एंड सोल्जर्स क्रिएटिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वर्ल्ड इज स्टार्टिंग फंक्शन विदाउट अस, दुनिया अब हमारे बिना चल रही है और ये नेतन्याहू का बहुत बड़ा फेलियर है। ये इसराइल का जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है, बड़ा नेता रहा है ये, उसका बयान आया है। अब आप खबर देखें, ये वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, एक तो महमूद अब्बास है, ये वाइस प्रेसिडेंट है हुसैन अल शेख। इन्होंने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने पोजीशन ली है, जो भूख से लोग मारे जा रहे हैं। मैंने कल बताया था यूके ने UNO के अंदर बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया है मतलब इसराइल के ख़िलाफ़, उसके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं ये। अब ट्रम्प साहब का भी बयान सुन लीजिए, अल जजीरा नहीं छापा है, अल जजीरा ने छापा लेकिन CBS ने इससे कोट किया, ये भी बड़ा इदारा है कि व्हाइट हाउस स्टेटमेंट आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो चाहते हैं बेटर लाइफ पीपल ऑफ गाजा बिकॉज ही हैज़ ह्यूमैनिटेरियन हार्ट। क्या बड़ा मजाक है, इंसानियत वाला दिल इनके पास है, लाखों लोग मर गए साहब। स्टेटमेंट जो है देखिए खबर, ये जिहाद मूवमेंट की तरफ से खबर आई है, अल जजीरा ने छापी कि विटकॉफ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ऑक्यूपेशन इंटेंशन कंटिन्यू द वार। विटकॉफ का जो स्टेटमेंट है वो एक इंटेंशन ये जाहिर करता है कि वो वार को लंबी कर रहा है। और आगे वो लिखते हैं ये कि एफर्ट्स ऑफ द मीडिएटर्स वी अफर्म आवर कमिटमेंट टू कंटिन्यू एफर्ट्स टू द मीडिएटर्स कंप्लीटिंग द नेगोशिएशन। इस्लामिक जिहाद का कहना है कि विटकॉफ की इंटेंशन लंबी करने की है लेकिन हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं अगर वो बातचीत करता है तो। दूसरी खबर बताता हूँ, अल जजीरा से है, उन्होंने कहा दोज हु वर नॉट किल्ड हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वहाँ IDF में इसराइल के सोल्जर्स में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आपको मालूम भी है। हार्श क्रिटिसाइज इसराइली पॉलिटिकल जो इसराइल का एक माहौल है उसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं मिलिट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लोगों को धकेलना, सोल्जर्स को पुशिंग करना वॉर के अंदर, इसकी वजह है। अल जजीरा ने पूरी रिपोर्ट छापी है कि किस तरह से इनको ये कर रहे हैं। ये इसराइल का पोजीशन लीडर है यायर लैपिड, इसने कहा कि मैक्रोन का जो अनाउंसमेंट, फ्रांस के अनाउंसमेंट होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है दरअसल इसराइल पर। मैक्रोन का जो अनाउंसमेंट है, हिज इंटेंशन रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन को
स्टेट मानने का, स्टेट इज़ द मॉरल मिस्टेक एंड पॉलिटिकली डैमेज, ये पॉलिटिकल डैमेज करेगा और ये पॉलिटिकली एक मिस्टेक है। खबर देखें एक और, यूएस की जो नुमाइंदा है अलेक्जेंड्रा, उसका बयान छपा है दोस्तों अल जजीरा में, और वो कहती है कि स्टॉप द जेनोसाइड इन गाजा इमीडिएटली, 1 in 5 चिल्ड्रन इन गाजा सफ़र फ्रॉम फोर्स्ड स्टारवेशन, 5 में से 1 बच्चा मौत के कगार पर पहुंच रहा है भूख की वजह से। आखिरी खबर मैं आपको दिखाई चुका हूं। ये तमाम खबरें हैं दोस्तों 4 या 6 जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।